तो हेलो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 12th का हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का सेंटअप एग्जाम जो आप लोग का 11 तारीख से 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर फेक प्रश्न पत्र नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका फिजिक्स का यानी भौतिक शास्त्र का पूरा यानी कि ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक एक ही वीडियो में आप लोग को पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ में देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, जो भी आपका दोस्त होगा उसके पास आप लोग को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्टिव का आंसर और क्वेश्चन दोनों देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो आप लोगों के पास जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इसका PDF लेना है वो कैसे मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। चलिए तो देखिए आप लोग का सेंटअप एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 से 70 तक के प्रश्नों में मात्र आप लोगों को 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है ओ मार्क शीट पर। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग तो जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं बारी बारी से। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों की कुल आवेशों का योग होता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक मतलब ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो चलिए 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अब बिल्कुल सही सही आंसर इसका जवाब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक अवश्य देखिएगा, स्किप नहीं करना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा का संधारित्र हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ F हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि +10 माइक्रोकुलम एवं -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए तो हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -2.25 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक आवेशित चालक की सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो चलिए इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा होगा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लीजिएगा, दिया गया है कि यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच का वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्तारित कर दिया जाए तो संधारित्र की क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, k गुना बढ़ जाती है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। चलिए तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का जो ऑप्शन सी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर दिया गया है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो इसकी विद्युत चालकता होगी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.002 पर ओम हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कि तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई की वृद्धि कर दिया जाए तो परिवर्तन होगा। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन का यहाँ पर PDF तैयार किया गया है, इसीलिए इस प्रकार से आप लोगों को सिलसिलेवार नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कल एग्जाम में जाइएगा तो यही सेम टू सेम प्रश्न पत्र रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य किसके बराबर है, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया कि दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगाने वाला बल पूछा जा रहा है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया कि लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होगा, εr है। चलिए तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, बड़ा ए होगा, 1 होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया, पृथ्वी के चुंबकीय
ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्क्रीनशॉट लेने में यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिया गया यहाँ पर कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? डोमेन जो है वो किस पदार्थ से बनते हैं? चलिए तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लौ चुंबकीय हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देख लीजिएगा, दिया गया कि बराबर द्विपात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, समद्विपाती रेखाएं हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। तो चलिए तो इसका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बढ़ता है। तो दोस्तों एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन लेने पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। 12th क्लास का अलग ग्रुप बना दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किया जाएगा फाइनल एग्जाम में भी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, Lm बराबर 5/6 Lg हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या है। देखिए जो भी विद्यार्थी अगर 12th में है और उनको व्हाट्सएप में जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207 32720, ठीक है। तो इस पर आप लोग को मैसेज करके जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 19 में क्वेश्चन दिया गया कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कणों के पथ की त्रिज्या क्या मान होगा? चलिए तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, संवेग, जो ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग, जो ऑप्शन सी में दिया गया। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। चलिए तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अपवर्तन, जो ऑप्शन बी में दिया गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो यह अपवर्तन होगा ना, 21 का बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखा कि ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? चलिए तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि एक ट्रांस मशीन लाइन है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देख सकते हैं, देखिए कि यदि समान फोकस एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में की फोकस दूरी होगी, एक दूसरे के संपर्क में है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगा f/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 24 नंबर, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कौन से जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई होगी। चलिए तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि f0 गुना f ही हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, दिया गया कि एक प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो देखिए प्रकाश का रंग का कारण जो है वो है इसका तरंगदैर्घ्य, क्या है? तो इसका तरंगदैर्घ्य है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखेंगे, दिया गया है कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम क्या होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर 26 का बताएंगे, तो हमारा 26 का राइट आंसर बी में दिया गया, जो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 27 नंबर, दिया गया कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता इन्फिनिटी 1/r² का मान्य होगा। चलिए तो इसका 27 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंदु स्रोत के लिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर, है कि निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है? तो चलिए तो 28 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा घटता है। जब विषुवत रेखा ओर जाएगा न्यूनतम कोण का मान, तो उत्तरी ध्रुव से, तो घटेगा, तो हमारा ऑप्शन बी में हो जाएगा, सही जवाब। चलिए अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो चलिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा आवेश की तीव्रता की गति, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग 31 नंबर, दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात b/e का मात्रक क्या होगा? चलिए तो 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर
नहीं करती है। चलिए, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसकी तीव्रता पर नहीं करती है, ठीक है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है 32 का। 33 में क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्या होता है? तो आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतीय कोण से बड़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब होगा। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंस के दो सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस बड़ा आर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर में। दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंसों के संपर्क में रखे गए हैं, तो इसका संयोजन क्या हो जाएगा? तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा -1.5 डायोप्टर, जो ऑप्शन बी में होगा सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि खगोलीय दूरदर्शन की वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है। चलिए, तो हमारा 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी फोकस लंबाई 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो देखिए, 37 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, तब आवर्धन की क्षमता क्या होती है? तो आवर्धन की क्षमता घट जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में देखो 1/λ⁴ के रूप में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथरांतर बराबर होता है। तो चलिए, तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2n + 1 λ/2 के, ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 41 में क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगदैर्ध्यों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात की न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में अगर कोई भी विद्यार्थी को एग्जाम से पहले एक दिन 2 दिन पहले अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में और से जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को बहुत सारा हेल्प किया जाता है, नोटिफिकेशन जो होता है वहाँ पर डाल दिया जाता है पहले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है? तो 42 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मरकरी ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 42 का सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 दिया गया कि प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा अपवर्तन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कैथोड कितने समूह है? चलिए, तो हमारा 44 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 दिया गया कि थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा 45 का डी हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ से कटा गया है, लेकिन आप लोग डी मारिएगा। देखिए, यहाँ पर डी में होगा रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 45 का डी होगा, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर 70 क्वेश्चन पूछा गया है ना फिजिक्स में, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को फाइनल एग्जाम में ही 70 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सेंटअप एग्जाम लेने का मतलब यही होता है कि जिस प्रकार से सेंटअप एग्जाम होता है उसी प्रकार से आप लोग का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्लांक स्थिरांक की विमा है। तो चलिए, 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ml⁻2 T⁻⁻1, ठीक है, इसका बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है, प्लांक स्थिरांक का। चलिए, ऑप्शन बी देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, दिया गया कि निम्न में से कौन आवेश रहित है? तो आवेश रहित यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोटोन कण, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल और प्रकाश होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/137, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं की किसी दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होती है। तो चलिए, 50 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Z² के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वाई किरणें का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 52 नंबर के निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? तो 52 का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा,
अल्फा किरण, अल्फा कण सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अस्थायी कौन है, तो अस्थायी कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा C56Fe जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर दिया गया कि डायोड का उपयोग करते हैं, तो डायोड का उपयोग करते हैं तो करते हैं रिएक्टिफायर की सतह पर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक पीएन जंक्शन में होता है, तो 55 का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो धातु अर्धचालक जंक्शन, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 दिया गया है कि अर्धतरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आकृति 50 Hz है तो इसकी निर्गत आवृत्ति क्या होगी, तो 56 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 Hz, जो ऑप्शन सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर दिया गया कि NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजन क्या हो जाएगा, तो देखिए 57 का हमारा आंसर हो जाएगा A + B = Y, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन हो गया। 58 देखेंगे, देखा कि 15 का द्विधारी समतुल्य है, तो 58 का हमारा सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1111 का यहाँ पर ऑप्शन सी मार लीजिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति प्रयास होती है, तो चलिए 59 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 30 से 300 MHz से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जब दो पतले लेंसों जिसकी फोकस दूरी F1 तथा F2 है तो एक दूसरे के कुछ समतुल्य लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F = F1 F2 / F1 + F2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी क्या होगी, चलिए तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लो, देखा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें पूर्ण गुणज होता है। देखिए मैं आप सभी को सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, मैंने आपको बोला था सब्जेक्टिव बताऊंगा तो बता दूंगा। चलिए 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H/2π का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 63 नंबर दिया है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काले रेखा का स्पेक्ट्रम होता है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा 63। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई तथा वोल्टेज V के बीच का कलांत का वाटहीन घटक होगा, तो चलिए 64 का हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, I sin थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 66 में कि अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति होती है, तो 66 का ये हो जाएगा स्थिर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का, देखिए 67 का हमारा आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 का देख लीजिए, दिया गया चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर की चुंबकीय आघूर्ण वाले क्या होगा, तो चलिए 68 का हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 59 नंबर दिया गया है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धवायु 1600 वर्ष है, तो इसकी मध्य आयु क्या होगी, चलिए तो 69 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन देगा कि प्रकाशीय तंतु की बैंड चौड़ाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 GHz, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए तो अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा कंप्लीट हो गया 70 का, लेकिन आप लोग 70 में से 35 का ही उत्तर दीजिएगा, जो मन करेगा वो दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा लघुत्तरीय में, 1 से 20 तक प्रश्न रहेगा लघुत्तरीय में, जिसमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो हम लोग 10 प्रश्न को देखेंगे। दिया गया पहला में कि परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षित परावैद्युतांक की परिभाषा करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकाल लेना है। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन पूरा आप लोग देख लीजिए पहले, उसके बाद में उत्तर बताया जाएगा। देखिए दिया गया किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन एम्पियर की परिपथीय नियम क्या है। उसके 5 नंबर देख लीजिए कि लेंस की क्षमता की परिभाषा देना, इसका सही मात्रा क्या होगा। भंवर धारा क्या है और इसके 2 अध्ययन को लिखना है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13, 14 यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 16, 17, 18, 19, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दीर्घोत्तरीय नंबर क्वेश्चन आ गया। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 21 से 26 तक बनाने हैं, दीर्घोत्तरीय भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको डिटेल में वीडियो सब्जेक्टिव के आंसर के साथ में लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पर PDF आप लोग को मिल जाएगा 62 070 32 720 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप लोग अवश्य से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाय सर लिखिएगा तो हाय सर और ग्रुप में जोड़ दीजिए, बस इतना आप लोग को लिखना है। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जो है ना उसको प्रेस कर देना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, लाइक अवश्य कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए।